बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूटी फैमिली। कैसे हैं जी सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम लोग भी ठीक हैं जी। तो वेलकम बैक एंड अदर न्यू व्लॉग। तो अभी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज मैंने आलू बॉयल करने के लिए रखे हुए थे। मैंने सोचा था कि आलूओं की टिक्कियाँ बनाऊँगी आज। तो वो तो नहीं बनाई थी, लेकिन ये है कि मैंने जब देखा आलू बॉयल कर लिए थे वैसे मैंने, लेकिन मैंने देखा कि कबाबों का अभी भी थोड़ा सा ना मसाला पड़ा हुआ था, जिसके 3 कबाब ये देखें बने थे। तो मैंने सोचा कि इनको पहले जो है ना फारिग करती हूँ, पहले ये कबाब बनाती हूँ। तो इसके बना लूँगी 2 मैं बर्गर, एक उसामा के लिए और एक अपने लिए। और हुआ ये कि उसामा अपनी जॉब पे था तो उसकी नाइट शिफ्ट थी, तो वो फिर आया ही नहीं। उसने बाद में हमें मैसेज किया कि मैंने तो आज आने नहीं, हालांकि मैंने प्रॉपर उसका खाना जो था ना अलग से जैसे किया हुआ होता है ज़ीशान का और उसामा का, उसका भी अलग से रखा हुआ था। तो लेकिन उसने कहा कि मैंने तो आना ही नहीं है आज, तो मेरी तो नाइट शिफ्ट है। तो वो फिर दूसरा जो बर्गर था वो अभी भी पड़ा हुआ है ऐसे ही। मैंने तो अपना बर्गर खा लिया था, कशब भी नहीं थी घर में, तो ज़ीशान और मैं ही थे सिर्फ, हम दोनों। तो हम दोनों ने फिर अकेले ही बस, हमने, आपको पता है कि जितने कम लोग हों तो कैसे वो लाइक इफ्तारी होती है। तो उस वक़्त मैं आज इतनी इमोशनल हो रही थी, मैं कह रही थी जब अपने यानी कि अम्मी के घर में होते हैं, अल्लाह ताला मेरी अम्मी को सेहत तंदुरुस्ती और ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला सबकी माँओं को सेहत तंदुरुस्ती और ज़िंदगी दे। तो अम्मी के घर में होते थे, यकीन करें इतनी रौनक होती थी ना, लाइक कि सारे इकट्ठे बैठ रहे हैं, सहरी में भी इफ्तारी में भी। तो सहरी में भी हमेशा लस्सी बननी, पराठे बनने और इतना कुछ, मतलब लाइक जो शक्कर होनी। अम्मी अभी भी, अम्मी मेरी शक्कर माशाल्लाह खाती हैं, शक्कर देसी घी में डाल के। तो हमें भी अम्मी ने शक्कर और देनी देसी घी में डाल के, और लस्सी भी प्रॉपर बननी, बड़ी अच्छी लस्सी जो होती है ना दही की, वो बननी हमेशा। बगैर लस्सी के हमारा रोज़ा ही नहीं रखा जाता था। तो अब माशाल्लाह से बच्चे जो हैं लस्सी वगैरह कोई नहीं इतने शौक से पीते ये। तो मुझे तो कभी कभी दिल करता है कि मैं पीऊँ, लेकिन मैं वैसे नहीं अब पीती, कि मैं कहती हूँ कि चले क्या वेट गेन करना है। तो उस वक्त तो ये भी नहीं होता था और वेट गेन होता भी नहीं था माशाल्लाह से। जो मर्ज़ी खा लो, यकीन करें, चावल खा लो जितने मर्ज़ी प्लेटें, जो मर्ज़ी खा लो, तो कोई वेट गेन नहीं होता था, कोई कुछ नहीं माशाल्लाह से। सेहत भी ठीक होती थी और स्मार्ट भी होते थे। तो वो कहते हैं ना कि हमेशा वक्त एक जैसा नहीं रहता। लेकिन आज मुझे जो था ना अपनी अम्मी की बहुत याद आ रही थी और अपना घर भी बहुत याद आ रहा था कि किस तरह वक्त जो है ना चेंज हो जाता है इंसान का। तो यहाँ पर ये देखें माशाल्लाह से बर्गर हमारे तैयार हो चुके थे। तो एक में मैंने 2 लगा लिए थे, क्योंकि मैंने कहा अपने वाले में मैं 2 लगा लेती हूँ और उसामा वाले में 1 लगा देती हूँ। तो 2 कबाब मैंने अपने वाले में डबल लगा दिए थे। मैंने कहा चलें ख़त्म हो जाएंगे वरना पड़े रहेंगे इस तरह कबाब। तो माशाल्लाह से इतने मज़े का था ना। लेकिन आपको पता है कि रमज़ान में इतनी चॉइसेस होती हैं, इतनी चीज़ें होती हैं, तो वैसे भी दिल नहीं कर रहा होता बंदे का इतना कुछ खाने को। तो आज मैंने इनके लिए मैंने बनाना था पुलाव भी बनाना था चिकन का। तो आपको पता है कि बोनलेस के खाते हैं। तो मैंने कहा चले मैं इनके लिए पुलाव बना लूँगी साथ। और अब वैसे भी आपको शायद सबके साथ यही हो रहा है कि खाने पीने में थोड़ी चेंजेस आती जा रही हैं। इसी तरह सुबह सहरी में भी काफ़ी चेंजेस आ गई हैं। जैसे ही शुरू में ये कहते थे कि बस हमने ब्रेकफास्ट ही करना है, और अब कह रहे होते हैं कि नहीं कुछ चाहिए हमें, कुछ और चाहिए हमें। एप्पल भी खा रहे होते हैं अब सुबह के टाइम उठ के, तो फ्रूट वगैरह यानी कि खा रहे होते हैं, और साथ में पराठा भी आलू का खा रहे होते हैं माशाल्लाह से। अब थोड़ी काफ़ी जो है ना चेंजेस आ गई हैं खाने पीने में। मैं खुद काफ़ी चेंज मैंने अपने आप को किया। मैंने भी 1-2 दफ़ा पराठा भी खाया है। एक दिन मैंने बनाए थे फ्रेंच टोस्ट बनाए थे अपने लिए। तो इस तरह जो है ना वो कहते हैं कि खाने पीने में भी जो है ना वो चेंजेस आती जा रही हैं। तो आज मैं इनके लिए पुलाव बनाने लगी थी। पुलाव बनाते हुए मुझे याद आ रहा था कि मैं जब इनकी एज में होती थी, अम्मी के पास होते थे हम लोग, तो हमारे घर में पूरे रमज़ान एक दिन भी नहीं, यकीन करें, मिस होता था। थोड़े से चावल, चाहे सब्जियों वाले बन रहे हैं, चिकन वाले बन रहे हैं, चाहे सादे बन रहे हैं, लेकिन हमेशा जो है ना 2 प्लेट 3 प्लेट चावल बनते थे कि थोड़े थोड़े सब ने लेने ही लेने हैं डेली। तो ये हमारी रूटीन होती थी। और हमारे घर में माशाल्लाह से पूरे रमज़ान में शायद 3-4 दफ़ा ही बने होंगे चावल। कोई भी इतने शौक से मतलब नहीं खाता कि चावल, और बन जाते हैं तो वो 2 दिन पड़े रहते हैं। ये मैं वॉइस ओवर तो ज़ाहिर बात है नेक्स्ट डे पे कर रही हूँ। तो मैंने बनाया था पुलाव, यकीन करें, मैंने बताया कि अचानक से उसामा भी नहीं आया। तो मैं और ज़ीशान ही थे सिर्फ, तो कितने से हमने खाने थे। तो वो सारा पुलाव अभी पड़ा हुआ है, और आज जो ना माशाल्लाह सारे घर होंगे तो सारे फिर वो उसको उस पुलाव को ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पर मैं पुलाव बना रही थी, तो इसके लिए मैंने दे लिया, सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल लिया, उसके अंदर प्याज डाल ली है मैंने। तो सारा साबुत गर्म मसाला जो जो हम इस्तेमाल करते हैं वो मैंने डाल लिया है। तो इतनी देर में प्याज ब्राउन हो रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ जो भी मेरे बहन भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, और साथ ही मैं हमेशा कहती हूँ कि अच्छा सा कमेंट ज़रूर किया करें, तो ताकि पता चले कि मेरी वीडियोज़ आप लोगों को कैसी लग रही हैं। तो कोई भी एक छोटी सी बात, एक छोटी सी रेसिपी, कुछ भी सीखने को मिल जाए, किसी के भी काम आ जाए, तो मैं कहती हूँ कि इससे बड़ी कोई नेकी नहीं होती।
तो अगर आप कोई भी मेरी वीडियो से अच्छी बात सीखते हैं, कोई रेसिपी सीखते हैं, कुछ भी मतलब छोटी सी बात भी अगर आप सीखते हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट किया करें, अच्छा सा कमेंट एक कर दिया करें, ताकि इससे ये होता है कि बंदे को मतलब हौसला अफजाई हो जाती है कि चलें आपकी वीडियो जो देख रहे हैं उनको अच्छी लग रही है, कैसी लग रही है। तो यहाँ पर देख लें, अभी प्याज जैसे ही ब्राउन हो गए, इतने ज़्यादा ब्राउन नहीं किया क्योंकि चिकन को भी मैंने अच्छी तरह से थोड़ा सा इसके अंदर पकाना था, ताकि उसकी जो है ना वो थोड़ी सी जो स्मेल जिसको कहते हैं वो थोड़ी सी जो है ना ख़त्म हो जाती है। तो क्योंकि जब आप साबुत गरम मसाला डालते हैं उससे तो वैसे ही जो है ना इसकी जो होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो है ना डालूँगी, थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया इसके अंदर। और साथ ही जो है ना मैं आज जो ना है बिरयानी मसाला मैं हमेशा डालती हूँ, पुलाव भी बनाती हूँ, पुलाव वाला भी पड़ा हुआ था, लेकिन इनको बच्चों को जो है ना बिरयानी मसाले के टेस्ट जो है ना वो भी पुलाव में ही अच्छा लगता है। तो आज हम उस दिन जब हमने शॉपिंग की थी ना रमज़ान की, उस वक्त हम डिफरेंट वाला लाए थे। आज मैं फ़र्स्ट टाइम ये वाला जो है ना बॉम्बे बिरयानी शान का, आज मैं फ़र्स्ट टाइम ये वाला यूज़ करने लगी हूँ। मैंने कहा देखती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा होगा, लेकिन माशाल्लाह से अच्छा टेस्ट था। इसके अंदर भी सारे आलू बुखारे और वो सारी चीज़ें जो होती हैं ना प्रॉपर, जो मैं प्लेट में इसलिए डाल के दिखा रही थी कि इसके अंदर आलू बुखारा वगैरह भी होता है और मुझे अंदाज़ा भी हो जाएगा कितना मैंने डालना है इसके अंदर। तो ये देखें इसके अंदर आलू बुखारा भी था और प्रॉपर जो था ना मसाला बड़ा अच्छा था और टेस्ट जो था ना काफ़ी अच्छा था उसका जो है ना पुलाव का। तो आप लोग बताएं कि ईद की तैयारियां कैसी हो रही हैं, किस किस ने यानी कि शॉपिंग कर ली है, कौन कौन स्टार्ट कर रहा है, किस किस ने अभी करनी है, कौन लोग पहले कर लेते हैं, कौन लोग बाद में करते हैं। वैसे मैं उन लोगों में से हूँ, मैं कहती हूँ कि पहले थोड़े ना कुछ दिन पहले कर लेनी चाहिए। चांद रात को मुझे जाने का शौक़ है, लेकिन चांद रात को मैं कहती हूँ कि सिर्फ आपकी चूड़ियाँ या इस तरह की चीज़ें, मेहंदी थोड़ा सा इंजॉय करने के लिए, थोड़ा देखने के लिए कि चांद रात को लाइक ज़ाहिर बात है सारे इकट्ठे हुए हुए होते हैं तो अच्छा लग रहा होता है। तो चांद रात इस लिहाज से तो चांद रात ठीक रहती है। लेकिन कुछ लोग जैसे क्या, कुछ लोग कहते हैं कि हम काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग जो है ना 1-2 दिन पहले ईद से करते हैं। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। मैं हमेशा कोशिश यही करती हूँ कि पहले लेने का, सबको भी वैसे बड़ा होता है, कई दफ़ा ये करती है कि बिल्कुल एंड पे जाके इसने चीज़ें लेनी है ईद की। लेकिन वैसे मैं इसको हमेशा कहती हूँ कि पहले लेनी चाहिए, ताकि आपको फिर टेंशन नहीं होती ये चीज़ नहीं मिल रही, वो चीज़ नहीं मिल रही। और कपड़े तो स्पेशली, तो उसको तो ये होता है ना कि मतलब ज़ाहिरी बात है स्मॉल साइज़ में, बल्कि एक्स्ट्रा स्मॉल में होते हैं तो आराम से मिल जाते हैं। तो हम लोगों को होता है कि मीडियम लेना है, लार्ज लेना है, तो उसका थोड़ा सा होता है कि आपने सारा प्रॉपर देखना होता है कि कौन सा साइज़ लेना है, किस तरह के कपड़े लेने हैं। तो ये भी वजह है। तो वो अक्सर यही करती है कि बिल्कुल एंड पे जाके ना तो वो फिर लेती है। तो अभी भी हमने ज़ीशान और उसामा के लिए शॉपिंग की है, इनकी कुछ कपड़े वगैरह कुछ ले लिए हैं, कुछ रह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अभी ही मतलब शलवार कमीज़ जो ईद वाले दिन पहनी है वो ली है। बाकी उन्होंने अभी लेने हैं, कह रहे थे हमने फ्रेंड्स वगैरह के साथ बाहर जाने हैं, तो वो हमें ट्राउज़र में और शर्ट्स में उस तरह के कपड़े अभी चाहिए, हमने लेने हैं अभी। तो अभी देखते हैं वो किस टाइम वो लेते हैं। उसामा तो कह रहा था कि मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर लूँगा, तो अगर उसने ऑर्डर किए और मंगवाए तो फिर मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी कि उसने कौन से मंगवाए हैं। तो जो कल हमने शॉपिंग की है वो तो आप लोगों को कल का ब्लॉग मैंने लगाया है, तो आप लोगों ने देखा होगा। तो जो उसने उन्होंने सेलेक्ट किए हैं वो भी मैं आप लोगों को ईद वाले दिन जब पहनेंगे, तैयार होंगे, तो फिर इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि कौन से कलर के उन्होंने लिए हैं। वो तो आपने सारा देखा है, मैंने जुनैद जमशेद की कलेक्शन से लिए हैं, वो आपको दिखाया। वहाँ पे लेडीज़ के भी बहुत अच्छे अच्छे बहुत ही खूबसूरत कपड़े थे, और बच्चों के भी आप लोगों ने देखा होगा कि हमने किस तरह बच्चों के कपड़े हम दिखा रहे थे और कितने नाइस लग रहे थे। अच्छा जी, यहाँ पर देख लें चावलों को, आपने देखा है कि दम लग गया माशाल्लाह से। और चावल मैंने अपनी तरफ से, अभी मैं कह रही थी कि थोड़े ना हों, लेकिन माशाल्लाह चावल जो थे ना तो खाए किसी ने नहीं, जैसे कि मैं बता रही हूँ कि थोड़े से मैंने और ज़ीशान ने बस लिए थे, तो बाकी चावल पड़े हुए थे, बाकी चीज़ें। और आज मैंने फ्रूट में भी थोड़ा सा चेंजेस किया। देखिए चावल माशाल्लाह से एक एक चावल था, बहुत ही नाइस और बहुत ही अच्छे ये चावल हैं। अच्छा, आज मैंने ना फ्रूट भी थोड़ा सा चेंज किया था। सारे रमज़ान हमारे घर बिल्कुल एक दिन भी जो तरबूज है, क्योंकि खरबूजा एक दिन आया था, दो खरबूजे आए थे, वो मैंने काटा था, किसी ने भी नहीं खाया था, बच्चे बिल्कुल भी नहीं खा रहे थे। तो इसलिए मैं नॉर्मली वो जो खाते हैं ना, एप्पल खाते हैं या बनाना वगैरह, वही मैं काट रही थी। मैं खुद माल्टे वगैरह ले लेती हूँ, तो वही वाला फ्रूट मैं काट रही थी। तो कल मैं मार्केट गई हुई थी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, छोटा सा वहाँ पे ना जो था ना वाटरमेलन वो मिल गया, मैं वो ले आई, वो मैंने आज काटा था। और साथ ही ये जो मैंने आप लोगों से समोसों की रेसिपी शेयर की थी, मैंने खुद जो समोसे बनाए थे, होममेड जो समोसे हैं, वो मैंने सोचा कि आज थोड़े से निकाल लेती हूँ, अभी पड़े हुए थे। तो पहले रोल थे, आपको बताया था कि रोल की भी मैंने आप लोगों से शेयर की थी। तो इतने मज़े के समोसे थे, हालांकि ज़ीशान खाता नहीं है, लेकिन ज़ीशान ने भी बड़े शौक से खा लिया था, कह रहा था मम्मा बहुत ही मज़े के हैं, स्पाइसी हैं लेकिन बहुत ही मज़े के हैं।
तो जिस दिन मैंने बनाए थे उस दिन सिर्फ मैंने इनको फ्राई किया था, कुछ समोसे फ्राई किए थे, तो बाकी ऐसे ही पड़े हुए थे। तो ये देखें माशाल्लाह से सारा कुछ रेडी था, तो रख लिया था मैंने। ये बर्गर भी देखे कितने अच्छे, साथ में चिप्स बना लिए थे। बस ये हमारी छोटी सी इफ्तारी थी। आई होप आज की वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखें, और रमज़ान में कोई भी छोटी सी नेकी कर सके तो ज़रूर करनी चाहिए इंसान को। तो आज सैरी में जो था ना, ये मैंने बनाए थे। ये सुबह सुबह सैरी का मैंने छोटा सा क्लिप लिया था। आज सैरी में जैसे कि मैंने बताया कि खाने पीने में भी काफ़ी चेंजेस आती जा रही हैं। तो ज़ीशान ने बोला था कि मेरा आलू वाला पराठा बनाना, तो ये उसके लिए आलू वाला पराठा बनाया था, और अपने लिए भी मैंने छोटा सा आलू का पराठा बनाया था। तो मैं ये सैरी की तैयारी कर रही थी, और उसके बाद हमने सैरी की। सैरी करने के बाद माशाल्लाह से बस तो नमाज़ वगैरह पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा। और क्योंकि ज़ीशान के यहाँ पर, हमारे यहाँ तो हॉलीडेज़ चल रहे हैं, आपके यहाँ पता नहीं जहाँ जहाँ पे भी आप रहते हैं कि हॉलीडेज़ हैं या नहीं। तो ज़ीशान के हॉलीडेज़ होते हैं, तो इसलिए मैं ये कोशिश करती हूँ कि अब सैरी के बाद थोड़ी देर के लिए मैं आराम कर लेती हूँ। तो मुझे इजाज़त दें। ओके बाय, अल्लाह हाफ़िज़।